Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे परवीन तोगड़िया के बारे में। जी हां, परवीन तोगड़िया का मामला इन दिनों काफी सुर्खियों में छाया हुआ है। आपको बता दूं कि आरएसएस में है परवीन तोगड़िया, और जब उन्होंने ये बताया कि उन पर हमला होने की जो है आशंका जताई जा रही है और उन्हें मारने की गुंजाइश बताई जा रही है, तो तब से मामला और सुर्खियों में छा गया है। आज मैं आपको बताऊंगा कौन है परवीन तोगड़िया, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनका खास कनेक्शन क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे पास एक रिपोर्ट है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि परवीन तोगड़िया अब बीजेपी का दामन छोड़कर आरएसएस का दामन छोड़कर कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। देखिए, खबर है, अपनों को बजाय कांग्रेस और हार्दिक पटेल का मुंह क्यों देख रहे हैं परवीन तोगड़िया। ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि परवीन तोगड़िया शेर की तरह दहाड़ा करती थी। यह एक अलग मुद्दा है कि पिछले कुछ वर्षों में उनके कट्टरपंथी हिंदुत्व और तेजाबी भाषण दोनों को ही पसंद करने वालों की संख्या घटी है। आज से कुछ समय पहले की अगर मैं बात करता हूं तो परवीन तोगड़िया शेर की तरह दहाड़ती। उनकी जो भी बातें थी, भाषा शैली थी, बहुत ही अलग थी। लेकिन ये अलग बात है कि उनके कट्टरपंथी हिंदुत्व और तेजाबी भाषण दोनों को ही पसंद करने वालों की संख्या घट गई। देखिए, मंगलवार को तोगड़िया जब अपनी अचानक रहस्यमयी गुमशुदगी के बारे में बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आए, तो उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। दरअसल मंगलवार की बात है और अचानक से तोगड़िया गुमशुदा हो गए थे। पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर क्या हुआ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा कि काफी घंटे हो गए थे, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, और अब जो बात उन्होंने बताई थी, उन्होंने कहा मैं फिलहाल ठीक हूं। इतना ही नहीं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस दौरान उनकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। तो क्या है ये आंसू और क्यों इतनी तन्हाई महसूस कर रहे हैं परवीन तोगड़िया, क्या वजह है? देखिए, तोगड़िया ने कहा कि वो लोग उनके पीछे पड़े हैं जो पहले कभी उनके दोस्त थे और बृहद भगवा परिवार का हिस्सा थे। 15 मिनट के अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वह एक से ज्यादा बार रो पड़े। तोगड़िया अस्वस्थ थे और एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने ठीक हो जाने का इंतजार किए बिना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्यों जरूरी समझा। जाहिर है तोगड़िया एक सनसनीखेज खुलासा करने की जल्दी में थे। वो यह है कि उन्हें सोमवार सुबह एक एनकाउंटर में खत्म कर देने की साजिश रची गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, परवीन तोगड़िया ने कहा कि उनका एनकाउंटर करवाने की साजिश रची जा रही है। तो आखिर क्यों परवीन तोगड़िया का एनकाउंटर करवाना चाह रहे हैं? आखिर कौन है वो लोग जो परवीन तोगड़िया को अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं? देखिए, उन्होंने समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि राजस्थान और गुजरात पुलिस की साझा टीम उनकी हत्या करने के लिए आई थी। लेकिन तोगड़िया के बयान से जितने जवाब मिले उससे ज्यादा सवाल खड़े हो गए। पहला, उन्होंने कहा कि जब वह सुबह पूजा कर रहे थे तब उन्हें वीएचपी के किसी शख्स ने साजिश के बारे में बताया। तोगड़िया को वीएचपी मुख्यालय फौरन छोड़ देने की सलाह दी गई। जो लोग नहीं जानते थे उन्हें बता दें कि तोगड़िया को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। इसका अर्थ है कि वह अर्धसैनिक बलों के सर्वश्रेष्ठ जवानों की 24/7 निगरानी में रहते हैं। 24 घंटे जेट सिक्योरिटी के साथ रहते हैं तोगड़िया। 24 घंटे मायने रखता है। और उनको खतरा है कि गुजरात
और राजस्थान की पुलिस उनका एनकाउंटर करना चाहती है। 24 घंटे जेड प्लस सिक्योरिटी में रहते हैं, उसके बाद भी उन्हें खतरा है। आखिर क्यों? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक लाइन है कि अपनों के बजाय कांग्रेस और हार्दिक पटेल का मुंह क्यों देख रहे हैं परवीन तोगड़िया। तो क्या अब आरएसएस का दामन छोड़ देंगे परवीन तोगड़िया? क्या बीजेपी से नाता तोड़ देंगे परवीन तोगड़िया? ये वही परवीन तोगड़िया है जो पीएम मोदी के साथ एक ही स्कूटर पर बैठकर जाया करते थे। पीएम मोदी और तोगड़िया के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन वक्त बदलता गया, समय बदलता गया और आखिरकार इस दोस्ती में दरार आ गई। मोदी जी पीएम बन गए और तोगड़िया आरएसएस में ही रहे। भले ही उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है, भले ही वो आरएसएस में है, लेकिन उनके बयान से साफ पता चलता है कि आरएसएस में भी वो सुरक्षित नहीं है। और देखिए, गौर करने वाली बात तो ये है कि उनकी स्थिति सही भी नहीं हुई थी। इलाज चल रहा था अस्पताल में, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने मुनासिब समझा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि उन्हें जान से मार देने की धमकी है। तो आखिरकार कौन उन्हें जान से मार देने की धमकी दे रहा है और कौन जो है उनका एनकाउंटर करवाना चाहता है? जी हाँ, ये तमाम सवाल हैं जो एक असमंजस की स्थिति में पड़ गए। तो देखिए, बड़ा सवाल यह है कि क्या अब आरएसएस और बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे परवीन तोगड़िया? क्या मोदी और परवीन तोगड़िया का जो रिश्ता था, जो भाई भाई का रिश्ता था, जो एक दोस्ती जिसकी मिसाल दी जाती थी, वो दोस्ती अब टूट जाएगी? क्योंकि देखिए, परवीन तोगड़िया काफी समय से आरएसएस में तो थे, अपनी बातें भी रखते थे, लेकिन जिस तरह से अचानक उनके गायब होने की बात सामने आई और जिस तरह से पता चला कि परवीन तोगड़िया का एनकाउंटर करवाने की बात चल रही है, तो ये चीज जो है एक राजनीति का माहौल ले लिया और कहीं ना कहीं बीजेपी में इस बात को लेकर घमासान छिड़ गया। हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इस मामले पर कोई भी बयान नहीं दिया। उन्होंने कन्नी काटते हुए इतना कहा कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। पीएम मोदी जो कह सकते हैं तोगड़िया के दोस्त थे, विश्वसनीय मित्र थे, उन्होंने भी नहीं बोला इस मामले पर। तो क्या पीएम मोदी अब तोगड़िया से बात नहीं करना चाहते हैं? आखिरकार क्या वजह थी कि तोगड़िया से जो है इन्होंने नाता तोड़ लिया? देखिए, एक रिपोर्ट हमारे पास सामने आई थी, उसमें था कि तोगड़िया प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पीएम मोदी जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के तख्ते पर बैठ गए, प्रधानमंत्री की सीट पर बैठ गए, प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ गए। तो देखिए, परवीन तोगड़िया का जो मामला है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, सियासी हवा का रूप ये ले चुका है। और जिस तरह से बात सामने आ रही है कि परवीन तोगड़िया ने जिस तरह की बयान बाजी की है और जिस तरह से उन्होंने अपने आप पर खतरा बताया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों में बता दिया है कि संघ के लोग से ही उन्हें खतरा है और उनके जो करीबी हैं उनसे उन्हें खतरा है और वही उनका एनकाउंटर करवाना चाहते हैं। तो देखिए, जिस तरह से ये देखने को मिला था कि परवीन तोगड़िया का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और उस अचानक से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जाहिर किया कि उनका एनकाउंटर होना चाहता है, एनकाउंटर करवा दिया जाना चाहता है, तो उस दौरान बहुत ही मामला गर्मा गया था। देखिए, अगर तोगड़िया समझते थे कि राजस्थान और गुजरात पुलिस की टीम उनकी हत्या करने आई है, तो तोगड़िया बीएसपी मुख्यालय से अपने समर्थकों के बीच से सुरक्षित रूप से छिपते हुए निकल गए। अगर ऐसा काल्पनिक एनकाउंटर किया जाना था तो इससे बेवकूफानापन, समय और स्थान कोई और नहीं हो सकता। देखिए, गौर करने वाली बात तो यह है कि 24 घंटे तोगड़िया के साथ जेड प्लस सिक्योरिटी रहती है। जेड प्लस सिक्योरिटी कोई छोटी सिक्योरिटी नहीं होती, बड़ी सिक्योरिटी होती है और सिक्योरिटी को तोड़कर एनकाउंटर कर देना बहुत बड़ी बात होती है। तो जिस तरह से तोगड़िया ने बताया कि उनके एनकाउंटर की बात थी और जेड प्लस सिक्योरिटी को तोड़कर उनका एनकाउंटर करवाने की बात है, तो तमाम तरह की बातें अब सामने आ रही है। देखिए, तोगड़िया ने खुद को बचाने के लिए क्या किया, वह सुरक्षा में तैनात कमांडो को गच्चा देकर एक बीएचपी कार्यकर्ता के साथ ऑटो में बैठकर चले गए। कुछ जाने माने लोग
को कॉल करने के बाद उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया, जिससे कि उनको ढूंढा ना जा सके। जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, सिक्योरिटी से खुद को छुड़वा कर, सिक्योरिटी से बाहर आकर वो एक ऑटो में बैठ गए थे और उन्होंने अपने जो जानने वाले लोग थे उनको फोन किया और बाद में फोन स्विच ऑफ कर दिया। तो क्या जेड प्लस सिक्योरिटी जो कमांडो जो है उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं, उन्हीं से उन्हें खतरा था तोगड़िया को? क्योंकि देखिए, सिक्योरिटी को रोक कर आप एक ऑटो में बैठ जाते हैं और अपने जो विश्वसनीय लोग हैं उनको फोन करके बताते हैं कि आपको जान का खतरा है। तो ऐसे में देखिए, तोगड़िया ने जो बयान दिया है, जो बातें उन्होंने कही है, कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि असमंजस में बातें पड़ गई हैं। और ये इसमें देखने को भी मिल रहा है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पीएम मोदी जो उनके विश्वसनीय दोस्त थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। तो आखिरकार क्या मामला है तोगड़िया का, और पीएम मोदी इसमें क्यों नहीं बोल रहे? क्या वाकई में तोगड़िया का एनकाउंटर करवाना चाहते हैं? माफ कीजिएगा, क्या वाकई में तोगड़िया का एनकाउंटर करवाना चाहते हैं उनके करीबी? क्या तोगड़िया अब आरएसएस का दामन छोड़कर कांग्रेस और हार्दिक का साथ देंगे? अगर ऐसे में तोगड़िया कांग्रेस का साथ देते हैं तो देखिए, कहीं ना कहीं तोगड़िया का कांग्रेस को साथ देना और हार्दिक का साथ देना ये साफ बताता है कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक मुश्किल का सबक बन सकता है, मुश्किल का खतरा बन सकता है। क्योंकि अगर तोगड़िया जो है काफी समय से कह सकते हैं कि आरएसएस में रहे हैं, बीजेपी में उनका साथ था, बहुत से नेताओं को जानते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर तोगड़िया ने जिस तरह से बयान दिया और जिस तरह वो कांग्रेस और कह सकते हैं हार्दिक पटेल के साथ शामिल होने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी के लिए भी खतरा है। और देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि आरएसएस के एक नेता ही ने ये कह दिया है कि उन्हें उनका एनकाउंटर करवाने की बात चल रही है। तो क्या ये बात सही है कि उनका एनकाउंटर करवा दिया जाना चाहता है, या फिर कह सकते हैं कि जिस तरह से तोगड़िया ने जेड प्लस सिक्योरिटी को साइड रखकर या उससे छुपकर जिस तरह से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए अभी ये मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। लेकिन जो सवाल है वो यही है कि अगर वो कांग्रेस के साथ शामिल हो जाते हैं तोगड़िया और वो हार्दिक के साथ हाथ मिला लेते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ साथ पीएम मोदी और अमित शाह की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या तोगड़िया कांग्रेस का साथ देंगे, क्या तोगड़िया हार्दिक का साथ देंगे, और क्या पीएम मोदी के लिए अब मुश्किल की घड़ी आने वाली है, क्या अमित शाह के लिए मुश्किल की घड़ी आने वाली है? क्योंकि देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन जिस तरह से तोगड़िया ने अपनी बात रखी है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो ना तो आरएसएस से खुश हैं और ना ही पीएम मोदी और अमित शाह से। तो ऐसे में अगर वो विपक्षी पार्टियों का साथ देते हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए ये एक मुश्किल की घड़ी हो सकती है और उनके लिए मुश्किल भरा सबक हो सकता है। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।